जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, कंप्लीट हिस्ट्री की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। पूरा भारत का इतिहास जो है आपका प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, वो हम लोग देख रहे हैं, एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न, टॉप 500 MCQs के थ्रू। ठीक है, तो पूरी जो सीरीज है उसको अच्छे से फॉलो करिएगा। पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं तो उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। अब देखो, जो आपका यूपी PCS का एग्जाम है 7 और 8 दिसंबर को है, ठीक, और RO का एग्जाम आपका 22-23 दिसंबर को है। तो दोनों ही एग्जाम में ना ये आपका अच्छे से आता है, हिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है। तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना। तो चलो, किस बात की देरी, अपना हम लोग वीडियो स्टार्ट भी करते हैं जल्दी से। ठीक है, 80 क्वेश्चन तक देख लिए थे, 81st वाले से हमें स्टार्ट करना है। इसमें बोला जा रहा है कौन सा जो है सही मैच नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये देखो क्वेश्चन जो है भैया, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये समझो, अब हमारे प्राचीन भारत में भी बहुत सारी अलग अलग किताबें लिखी गई हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग आपके ऑथर हैं। तो इससे बताए क्वेश्चन जरूर बनता है कि कौन से आपके ऑथर ने, कौन से इंसान ने कौन सी किताब को लिखा हुआ है। तो इसी से ये क्वेश्चन है, मतलब ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर जाना, बताने का मतलब ये। अब देखो, इसमें नजर कौन सा सही मैच नहीं, जो सही मैच नहीं है वो है आपका सी वाला। ठीक है, सी वाला जो है सही मैच नहीं है, क्योंकि जो ये आपकी किताब है कथा सरित सागर, कौन सी? कथा सरित सागर। कथा सरित सागर ये आपकी बाना भट्ट ने नहीं लिखी, ये लिखी है आपकी सोमदेव ने लिखी है। किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। ठीक है, सोमदेव ने लिखी है। अभी जो बाना भट्ट है, इन्होंने भी एक फेमस किताब लिखी हुई है, उसका नाम है हर्षा चरित्र। ठीक है, हर्षा चरित्र। तो ये आपको पता होगा, हर्षा राजा थे, तो उनको लेके उनकी बायोग्राफी है, मतलब क्या क्या उनकी जिंदगी में हुआ, तो वो लिखी है आपकी बाना भट्ट ने। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। फिर इसमें बोले जाए संगम एज में जो आपका लैंड रेवेन्यू था, संगम युग में जो भू राजस्व था, वो कृषि उत्पादन का कितना था। अब देखो, संगम एज जो है ना, ये भी आपका एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का ही पार्ट है, और जो साउथ इंडिया था ना हमारा, ये उससे संबंधित है आपका संगम एज। ठीक है, संगम का मतलब था, पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, पुरानी वीडियोस में, कि अलग अलग जो बड़े विद्वान थे, कवि इकट्ठा होते थे और अपना क्या कहते हैं, चर्चा करते थे। टोटल 3 जो है आपके संगम हुए हैं, और ये जो इनका टाइम पीरियड है वो चला 3rd BC से लेके आपका 3rd AD तक। ये ध्यान रखना, साउथ इंडिया से संबंधित है संगम एज। अब जो यहाँ पे कृषि उत्पादन का आपका जो कितना हिस्सा लिया जाता था, तो ये लिया जाता था आपका 1/6, 1/6। ठीक, आगे देखो। अब आपका बोला जा रहा है जो आपका बुंदेला रेबिलियन हुआ है, ये हुआ है बुंदेला रेबिलियन आपका 1842 में। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ ही होगा। इसमें हिस्सा किसने किसने लिया? तो इसमें हिस्सा लिया था आपके जवाहर सिंह बुंदेला ने और आपके मधुकर शाह ने। ठीक है, दोनों ने लिया है, जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। गोला जो भरोगे वो सी वाला गोला भरोगे। ठीक है, देखो, अब मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ, अभी आपको क्वेश्चन दिखेंगे। जो आपके अलग अलग विद्रोह हुए हैं, जो रेबिलियन हुए हैं आपके, उससे क्वेश्चन होता है, आजकल आयोग बहुत पूछ रहा है। अगर आप 3-4 साल का पैटर्न देखोगे, तो जो विद्रोह वाले क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से करके प्रिपेयर जाना, मतलब अच्छे से टॉपिक भी पढ़ लेना। आप कहोगे तो मैं करवा भी दूंगा। आगे देखते हैं। विच रेबिलियन वॉज लेड बाय चक्रा बिसोई। चक्र बिसोई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया आपके जो खोंद विद्रोह हुआ है, खोंद रेबिलियन हुआ है, उसका आपका इन्होंने नेतृत्व करा है। जो ये खोंद है, ये आपकी एक जनजाति है, खोंद जनजाति, और कहाँ की है? उड़ीसा की है। तो इसमें आपको क्या है, एक विद्रोह देखने को मिलता है 1846 और 55 के बीच में। ठीक है, 1855 के बीच में, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अब देखो, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है जो इसमें आ गया, इसको नहीं देख रहे। फिर अब फिर से आपके जो अलग अलग विद्रोह हैं उनके बारे में बात हो रही है, उनके नेता किसने नेतृत्व किया, कौन सा सही मैच नहीं है। तो अगर हम इसका देखें 86 वाले का, तो जो सही मैच नहीं है वो आपका डी वाला। ठीक है, जो आपका वहाबी आपका आंदोलन हुआ है, जो रेबिलियन हुआ है, वो मोतीलाल तेजावत ने आपका उसका नेतृत्व नहीं करा है। ठीक है, तो किसने करा है?
तो इसमें नाम ध्यान रखना, वहाबी आंदोलन, वहाबी रेबिलियन का जो नेतृत्व है वो करा है आपके सैयद मीर निसार अली, ठीक है, सैयद मीर निसार अली ने करा है। और इनको हम लोग टीटू मीर भी बोलते हैं, दूसरा नाम भी है टीटू मीर, तो ये भी ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं, फिर से ये अलग अलग जो विद्रोह हैं उसको लेके बात हो रही है कि आपका कौन सा इसमें सही मैच नहीं है। तो जो इसमें सही मैच नहीं है वो है आपका डी वाला, बाकी सब सही है। ताना भगत, ठीक है, जो ताना भगत आपका आंदोलन है एक, ये भी आपका जनजातीय का आंदोलन है, ठीक है। और छोटा नागपुर जो पठार है प्लेट्यू, उसमें हमें देखने को मिलता है। और इसका नेतृत्व किया है आपके, इसमें नाम ध्यान रखना, जत्र भगत ने, ठीक है, जत्र भगत ने, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये जितने भी आपके आंदोलन हुए हैं, मतलब जितने भी आपके आंदोलन नहीं, जो आपके विद्रोह हुए हैं, जो रेबिलियन हुए हैं, उनको लेके क्वेश्चन जो है आजकल आयोग जो है पूछता है। इसीलिए हम लोगों ने अपना इसमें टॉप एमसीक्यू में आपसे पूछा भी है, ठीक है। तभी हमारी जो टेस्ट सीरीज एकदम फ्रेश होती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पे होती है। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा मेरे हिसाब से एक बार। फिर से आओ 88 वाले में, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें भी वही है, रेबिलियन, उनके जो लीडर हैं कौन, उसमें जो नेतृत्व किसने नहीं करा है, ठीक है। तो जो इसमें जो सही मैच नहीं है वो है आपका सी वाला। अब देखो फकीर जो है आपका, फकीर भी आपका एक आंदोलन हुआ है, मतलब रेबिलियन हुआ है आपका, ठीक है, कौन सा, फकीर। और देखो इसका नेतृत्व किया आपके मजनू शाह ने, ठीक है, मजनू शाह ने। और ये सब जो आंदोलन है ये किसके, जो आपके विद्रोह है रेबिलियन, ये सब आपके अंग्रेजों के खिलाफ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है। तो इतना ध्यान रखना। अब आगे से थोड़ा हल्का सा आपका क्वेश्चन जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको कराए विद्रोह वाले, इसको अच्छे से याद कर लेना, और ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के जाना है जो विद्रोह वाला टॉपिक है। फिर आगे देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, आपके बंगाल के जो किसान थे, पवना के जो किसान थे, ठीक है, उन्होंने भी विद्रोह करा है। बंगाल के पवना में किसानों ने जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह कब किया था, ठीक है, जो पवना के आपके फार्मर्स थे। अब देखो किसानों को दो लोगों ने हमेशा से आपका शोषण किया, किसने, एक तो आपके जमींदार हो गए, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड है, दूसरा हो गए आपके मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब जो पैसा उधार पे बांटते, ये बहुत शोषण करते हैं, पैसा उधार पे बांटा, इतना ब्याज लगा दिया कि किसान वापस ही नहीं कर पाएगा। तो इसी के खिलाफ क्या है, विद्रोह हुआ था बंगाल में। और ये कब हुआ है, ये देखने को मिला है 1873 से लेके 76 तक, ठीक है, 1873 से लेके 76 तक, ठीक। फिर आगे आओ, फिर बंगाल में हमें एक इंडिगो मूवमेंट भी देखने को मिलता है, नील आंदोलन, ठीक है। तो ये आपको नील आंदोलन देखने को मिलेगा 1859 से 60 तक। एक आपका जो इंडिगो है उसको लेके गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह भी करा है, वो करा है 1917 में, ठीक है, वो पिछली वीडियो में बात करी थी। लेकिन इसके पहले बंगाल में एक आपका आंदोलन हो चुका है, ठीक है, वो इसी वजह से हुआ था। अच्छा देखो इंडिगो जो क्रॉप है ना, अंग्रेज काफी उगवाते थे, क्योंकि इससे ब्लू कलर से डाई बनती है, मतलब कपड़ों में जो डाई करनी होती, कलर बनता है, उसकी डिमांड बहुत थी। लेकिन वो यहाँ पे किसानों को सही से पैसा नहीं देते थे, कंडीशन नहीं सही थी, इसीलिए विद्रोह करना पड़ा। आगे आओ, तो देखो यही बोला जा रहा है, जो इंडिगो रेबिलियन हुआ आपका नील विद्रोह, वो आपके गोविंदपुर गांव में हुआ था, लेकिन जिला कौन सा था, तो गोविंदपुर गांव का जो जिला था वो था आपका नादिया जिला, ठीक है, नादिया जिला, ध्यान रखना। आगे आओ, अब देखो बौद्ध धर्म को लेके, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, ठीक है, आपका रत्न, जो आपको 3 ज्वेल्स भी बोल सकते हो। तो वो किसको आपको बताते हैं, तो ये बताते हैं आपके बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में और संघ के बारे में, ठीक है, बुद्धा, धम्मा और संघा के बारे में बताते हैं। फिर देखें ये भी आपका एंशिएंट इंडिया का है, अलग अलग जो आपके शासक रहे हैं, ठीक है, रूलर, उनको अलग अलग लोग नाम दे देते थे, वो अपना नाम भी बनाते थे ताकि उनकी भैया जो है और बड़ा उनका पर्सनैलिटी लगे। तो ये है। अब इसमें देखो अशोका को बोला जाता है प्रियदर्शी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी भी एक बार पूछ चुका है। अशोका को दूसरा नाम क्या है, प्रियदर्शी, मतलब टाइटल जो है, ठीक है, किसका मैंने बताया आपको, अशोका का। फिर कनिष्क का है आपका देवपुत्र, कनिष्क का क्या हो गया आपका, देवपुत्र हो गया। खारवेल का है कलिंग का चक्रवर्ती, खारवेल कलिंग का चक्रवर्ती, ठीक। फिर कुमारगुप्त का आपका है ये महेंद्र आदित्य, कौन सा, महेंद्र आदित्य, कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य, प्राचीन भारत के ही शासक हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही आते हैं ऐसे। फिर आगे देखो, अब जो आपके अभिलेख हैं, जो इंस्क्रिप्शन है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो अशोका के भी जो अभिलेख है ना, उसको याद कर लेना कि कौन से आपके अभिलेख पे कौन से राजा का, भैया होता क्या था ना, किसी राजा को अपने बारे में बताना है, कोई युद्ध जीत के आया,
तो कैसे उस समय मोबाइल टेलीफोन तो थे नहीं, तो वो अभिलेख पे ही लिखते थे, ठीक है, राजा लोग। तो इंस्क्रिप्शन पे जो पत्थरों पे गाड़ दिया जाता था। तो यही बोला जरा कौन सा सही है। देखो जो आपका प्रयाग अभिलेख है ये समुद्रगुप्त को लेके, ये जो आपका बिलसद है ये कुमारगुप्त को लेके है, जो भीतरी पिलर है भीतरी स्तंभ ये स्कंदगुप्त को लेके है, और जो मंदसौर का जो इंस्क्रिप्शन है अभिलेख ये है आपकी यशोधर्मन को लेके। तो सब एक के बाद एक मैच हो रहा है, करेक्ट आंसर है इसका ए वाला 1 2 3 4। ठीक, आगे देखो। फिर मॉडर्न इंडिया का है, कौन से भारतीय नेता को हम लोग गुरुदेव बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको बोला जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता है। आगे आए, अब देखो गांधी जी भैया आपका पहले साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका का एक केस लड़ने। उन्होंने वहां पे देखा, वहां पे भी अंग्रेजों का शासन था, कि अंग्रेज लोग जो है भारतीयों के खिलाफ काफी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, काफी क्या करा जा रहा था? डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, भेदभाव करा जा रहा था कि आप लोग हमारे साथ नहीं बैठोगे। तो उसके खिलाफ में भी गांधी जी ने, मतलब साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने भी आवाज उठाई, और उसको लेके वहां पे भी संस्था बनाई आपका नेटल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, नेटल इंडियन कांग्रेस बनाई, और यही बोला जा रहा है वो कब बनी है? तो ये बनी आपकी 1894 पे। ठीक है, 1894 में। अभी तो वो देश में बहुत बाद में आते हैं। ठीक, फिर देखो ये एक नया आपका भू राजस्व की पद्धति है, इजरेदारी प्रथा। इजरेदारी प्रथा मुगलों के टाइम पे भी चलती थी, तो ये किसने इम्प्लीमेंट करी है? तो ये जो है आपके इम्प्लीमेंट करी है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो देखो तीन जो आपका भू राजस्व की पद्धति है, एक तो परमानेंट सेटलमेंट स्थायी वाला, फिर रेवत वाली सेटलमेंट, और ये इजरेदारी, ये पता होना चाहिए। ठीक, फिर आ गया बोले जरा 1919 में क्या बना था। देखो चंपारण वगैरह तो मैंने पिछली वीडियो में बताया 1917 में हुआ था। 1919 में सत्याग्रह सभा का गठन हुआ था। सत्याग्रह सभा का गठन हुआ था 1919 में। किस लिए? क्योंकि इस समय पे अंग्रेज लोग जो है रोलेट एक्ट लेके आए थे, वो सही नहीं था, भारतीयों का मतलब अधिकार छीन रहा था, उसके खिलाफ में सत्याग्रह करना था, गांधी जी ने बनाया था। लेकिन इसी के बाद में जलियांवाला बाग आपका वो भी हो जाता है मैसेकर, ठीक है, नरसंहार। तो उसके बाद में फिर गांधी जी करते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये आपका जलियांवाला बाग के पहले ही बन जाता है सत्याग्रह सभा। फिर देखो इसमें बोले जा रहा है इनकरेक्ट बताइए बिंबिसार के बारे में। ठीक है, अब देखो बिंबिसार जो है ये मगध का आपका एंशिएंट इंडिया का मगध का पहला शासक है। ठीक, एक मौर्यन वंश में भी एक शासक है जिसको हम लोग बिंदुसार बोलते हैं, उससे कंफ्यूज ना करना। बिंबिसार जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य मतलब अशोका से भी बहुत पहले का है बिंबिसार, मगध का पहला शासक। ठीक, ये जो थे आपके महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, मतलब इसी के समय पे महात्मा बुद्ध जो थे वो भी अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे थे और अपना क्या कहते हैं सरमन्स जो हैं अपना टीचिंग्स दे रहे थे। ठीक, बिंबिसार को हम लोग श्रेणिका भी बोलते हैं, तो पहला सही दूसरा सही। फिर अजात शत्रु का ये पुत्र थे, ये गलत है। ठीक है, देखो बिंबिसार जो है ना, बिंबिसार का जो पुत्र है जो सन है वो है अजात शत्रु, यहाँ उल्टा दे दिया गया है। ठीक है, बिंबिसार का जो पुत्र है वो आपका है कौन है? अजात शत्रु है। फिर हरियंका डायनेस्टी से, तो ये भी बिल्कुल सही। तो इसमें गलत कौन सा है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है ना हमसे, तो भैया गलत तो आपका सी वाला हो गया, क्योंकि इसमें तो उल्टा दे दिया गया। करेक्ट आंसर होगा सी वाला, मतलब वहां पे गोला सी ही भर के आओगे। ठीक, फिर आगे देखो ये जैन धर्म को लेके है। द फाउंडर ऑफ द श्वेतांबरस सेक्ट विच वॉज द फर्स्ट डिवीजन इन द जैन कम्युनिटी वॉज। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो ये थे आपके स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र जैन धर्म का है जो पहला विभाजन हुआ है। ठीक है, श्वेतांबर और ठीक है श्वेतांबर आपका जो सेक्ट बना है, ठीक है, संप्रदाय, उसके आपके संस्थापक थे स्थूलभद्र। ठीक है, ध्यान रखना, इतना ही रखते हैं आगे। फिर उसके आगे देखो हम लोग के पास में भी 400 क्वेश्चन और बचे हैं, और ये 500 क्वेश्चन मतलब 100 ये और जो 400 और है अच्छे से करना कंप्लीट। पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको मतलब हिस्ट्री जो है अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। मतलब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिस ट्रेंड पे इस समय आयोग जो है खेल रहा है उसी ट्रेंड पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स का, आरओ का भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर पे कॉल करके।